हेलो जेमिनाई, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका जुलाई महीना कैसा गुजरने वाला है। जुलाई 2024 में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस आपके लिए वेट कर रही हैं, चलिए देख लेते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है एंड यहाँ पर आपको हर एक तरीके का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली, करियर, लव लाइफ। ओके, सो यस, अगर आपकी राशि जेमिनाई है यानी कि मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं क्या होने वाला है जुलाई महीने में आपके लाइफ में। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर किंग ऑफ वांड्स। वाओ, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स। गुडनेस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। किंग ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स, मेनली किंग एंड क्वीन की एनर्जी एक साथ रीडिंग में आ जाना बहुत बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है गाइस। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड नेक्स्ट यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ वांड्स। फाइन, सो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि ओवरऑल जुलाई महीने में आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करने वाले हो, कॉन्फिडेंट होने वाले हो। मतलब कि आपको कुछ चीज़ें चाहिए या फिर आप किस तरफ जाओगे, क्या करोगे, आपका जो गोल है, टारगेट है, आपकी लाइफ का जो फ्यूचर प्लानिंग्स है, उन सब चीज़ों को लेकर आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक श्योर होते हुए दिख रहे हो। बट इसके साथ साथ ही दिख रही है मुझे कि आप थोड़ा बहुत ना फुलिश भी हो सकते हो। आपकी अच्छाई का फ़ायदा कोई उठाने की कोशिश कर सकता है जुलाई महीने में। एंड साथ ही दिख रही हैं कि आप थोड़ा बहुत ना ज़िद्दी भी बनने वाले हो कुछ चीज़ों को लेकर। मतलब कि आपको चाहिए तो चाहिए या फिर आप करोगे तो करोगे। तो ऐसी टाइप्स की चीज़ें दिख रही हैं। कोई आपको कितना भी समझाए आप समझ नहीं वाले हो, क्योंकि आप बहुत हद तक कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो खुद को लेकर। एंड ये कॉन्फिडेंस कुछ लोगों के लिए ओवर कॉन्फिडेंस भी दिख रही है मुझे। फाइन, एंड साथ में आप बहुत कुछ चीज़ों को ना इग्नोर करके आगे भी बढ़ने वाले हो। मतलब कि कुछ चीज़ें आपको बॉदर हो सकता है पहले कर रहा था बट आने वाले टाइम में जुलाई महीने में नहीं करेगा। ओके, सो ये चीज़ दिख रही है एंड जिसकी वजह से आप आगे बढ़ पाओगे। एंड हो सकता है कि आपकी इमोशनल नेचर की वजह से, आपके सेंसिटिव नेचर की वजह से आपके रास्तों पर बहुत सारे रुकावटें आ रहे थे, आपका काम ख़राब हो रहा था, आपको इमोशनली कोई ब्लैकमेल कर रहा था। यस, ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि जुलाई महीने में नहीं होने वाला है। आप खुद से बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करने वाले हो अंदर से। तो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है एंड इसके साथ फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। ओके, सो यस, देखो जुलाई के फर्स्ट में, मतलब कि 1 जुलाई के लिए मुझे दिख रही हैं यहाँ पर कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स से, दोनों ही स्वॉर्ड्स का कार्ड है। मतलब कि ओवर थिंकिंग आप थोड़ा बहुत करने वाले हो जुलाई स्टार्टिंग में। किसी चीज़ को लेकर बहुत हद तक सोचते हुए दिख रहे हो, टेंशन लेते हुए दिख रहे हो, हेडेक लेते हुए दिख रहे हो। किसी को हो सकता है आप कुछ कहना चाहते हो या फिर कह नहीं पाओगे इस टाइम पर, जिस चीज़ का गिल्ट आपके अंदर रहेगा। एंड साथ में ही हो सकता है कि आप किसी को कुछ बता दिए हो एंड अब बाद में गिल्ट अनुभव करो कि आपको हो सकता है कि नहीं बताना चाहिए था, या फिर ये एनर्जी वाइज वर्सा भी हो सकता है, किसी की वजह से आपका दिल दुख सकता है। देखो जो भी हो, कहीं ना कहीं आपका रातों का नींद उड़ता हुआ दिख रहा है, थोड़ा बहुत ख़राब होता हुआ दिख रहा है, या बहुत देर रात तक जागते हुए दिख रहे हो। एंड इस टाइम पर हेल्थ इशू कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए दिख रही है मुझे। हेल्थ से रिलेटेड मामलों के लिए मुझे दिख रही हैं आप या फिर आपके फैमिली का कोई इंसान, आपके नज़दीकी कोई इंसान का तबीयत बिगड़ सकता है, इस वजह से भी आप थोड़ा सा बॉदर हो सकते हो। ओके, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। कहीं ना कहीं आप अंदर से इंस्पायर्ड हो सकते हो या फिर कुछ सपोर्टिव पीपल्स का हेल्प आपको इस टाइम पर मिल सकता है। फाइन, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है। ये जो कार्ड है ना एस ऑफ स्वॉर्ड्स का, ये न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। यहाँ पर ये जो बटरफ्लाइज आपको दिख रहे हैं, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिख रही है, एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है, कुछ न्यू आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हुए दिख रहे हैं जो कहीं ना कहीं आप सोच कर निकालने वाले हो। यहाँ पर सोचने की एनर्जी बहुत हद तक ज़्यादा दिख रही है। मतलब कि रात भर आप जाग कर कुछ चीज़ें सोच कर निकालने वाले हो, कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन आपको होने वाला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप एक स्टेप लेते हुए दिख रहे हो। आप अपने जो सोचना है उसके अकॉर्डिंग काम करते हुए दिख रहे हो। उसके दौरान ही आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है।
नेक्स्ट यहाँ पर मिड जुलाई के लिए दिख रही है मुझे कि किंग ऑफ वॉन्ड्स है एंड यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसके गले में एक ड्रैगन है एंड सामने जो है लायन बैठा हुआ है एंड यहाँ पर एक क्रिस्टल बॉल है। यहाँ पर एक क्रिस्टल चमक रहा है, रेड क्रिस्टल। ओके, यहाँ पर ये जो किंग है ना ये आप हो। ओके, यहाँ पर आपको दर्शाया जा रहा है। तो इस टाइम पर ये जो ड्रैगन है ये फायर का प्रतीक माना जाता है, मतलब कि पैशन इस टाइम पर बहुत हद तक काम करेगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। स्ट्रेंथ जो लायन दे रहा है वो बहुत हद तक काम करेगा। सो इस टाइम पर कोई भी काम आप चुटकी में बना सकते हो, आपका कोई भी काम इस टाइम पर चुटकी में बनता हुआ आप देख पाओगे एंड इतना ज़्यादा पैशनेटली डिटर्मिनेशन के साथ आप काम करने वाले हो कि पूछो मत। मतलब कि लोग इस टाइम पर आपको देखकर बहुत हद तक कॉन्फिडेंस लेस महसूस करेंगे, बहुत हद तक वीक महसूस करेंगे आपको देखकर। मतलब कि आपके सामने लोग खुद को बहुत ज़्यादा छोटा महसूस करेंगे। एंड यहाँ पर ये जो क्रिस्टल बॉल है ये दूर की सोच की बात करता है, मतलब कि भविष्य देखने की बात करता है एंड इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा क्लियरली अपने भविष्य को देख पाओगे, फ्यूचर को देख पाओगे एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हो। सो मामला यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सेट दिख रहे हैं कि अगर आप बहुत टाइम से कुछ काम को अंजाम देना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे या फिर डन करना चाहते थे, कंप्लीट करना चाहते थे, नो मैटर वो चाहे किसी भी साइड से क्यों ना हो, वो काम आप यहाँ पर ख़त्म करते हुए दिख रहे हो, कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो। अगर आप कुछ चीज़ें स्टार्ट भी करना चाहते थे, कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते तो उस चीज़ के लिए ना यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम बनती हुई दिख रही है। आप जहाँ पर भी चीज़ें स्टार्ट करोगे या फिर जहाँ पर भी आप एक्शन लोगे ना उस तरफ से आपको सक्सेस मिलता हुआ आपको दिखाई देगा एंड बहुत पैशनेटली आप इस चीज़ को इंजॉय कर पाओगे। एंड नाइट ऑफ कप्स के दौरान दिख रही है मुझे कि आपके ये जो नेचर होगा ना इस टाइम पर, इस चीज़ के दौरान बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड फील करेंगे आपकी तरफ, जिस वजह से आपको इस टाइम पर एक से ज़्यादा प्रपोजल्स मिल सकते हैं। लव प्रपोजल की बात कर रही हूँ, इसके साथ ही शादी का प्रपोजल भी मिल सकता है आपको। बट इस टाइम पर जो भी प्रपोजल मिलेगा लव लाइफ के साइड से वो कुछ हद तक परमानेंट होती हुई दिख रही है, स्टेबल होता हुआ दिख रहा है एंड ये चीज़ आपके दिल से कनेक्ट होगा। मतलब कि कप्स का कार्ड है तो एक इमोशनल अटैचमेंट रहेगा इस ऑफर के साथ आपका। ओके, एंड साथ में ही दिख रही है मुझे कि आपको इस टाइम पर करियर के साइड से भी कुछ ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, कुछ मेल मैसेज आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप बहुत टाइम से किसी तरफ से जॉब के लिए वेट कर रहे थे, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए वेट कर रहे थे या फिर कुछ गिफ्ट इन्विटेशंस के लिए वेट कर रहे थे, किसी की तरफ से कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे थे, कॉल टेक्स्ट के लिए वेट कर रहे थे, नो मैटर वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलने के चांसेस हाई दिख रही है। ओके, सो मिड जुलाई तो आपका बहुत अच्छा गुजरता हुआ दिख रहा है मुझे एंड इस टाइम पर ना आप किसी को भी मनवा सकते हो अपने बातों के दौरान, आपके काम के दौरान। मैनिपुलेटिव एनर्जी आपका यहाँ पर बहुत हद तक काम करती हुई दिख रही है, करिस्मेटिक नेचर यहाँ पर आपका बनती हुई दिख रही है एंड यहाँ पर एंड जुलाई के लिए आप देख सकते हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो फेमिनाइन एनर्जी को दर्शा रहा है एंड यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मस्कुलाइन एनर्जी को दर्शा रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आपकी जो एनर्जीज है ना वो बैलेंस में आने वाले हैं, जिस वजह से ही आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगिनिंग आप देख पाओगे। कुछ चीज़ें बहुत क्लियरली आपको रियलाइज़ होने वाला है, आपको महसूस होने वाला है, आगे का जो पैथ है आपको क्लियरली दिखने वाला है, विजन क्लियर होने वाला है। ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये कहीं ना कहीं आपका अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक, एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट एंड वार्म नेचर की बात कर रहा है। मतलब कि इस टाइम पर अननेसेसरली आप इमोशनल नहीं होने वाले हो, किसी के भी बहकावे में नहीं आने वाले हो, आपको जो अच्छा लगेगा आप वही करते हुए दिख रहे हो एंड इस टाइम पर डेफिनेटली एक चीयरफुलनेस आपके अंदर रहेगा। किसी भी काम को करने के लिए जो जुनून होगा ना वो इस टाइम पर आप अपने अंदर देख पाओगे। फाइन, एंड इसके साथ ही मुझे दिख रही है कि आप हर एक चीज़ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, आपके मन में किसी भी तरफ से कोई भी नेगेटिव एनर्जी इस टाइम पर नहीं रहेगा। मतलब कि आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में मैनिफेस्टेशन करने वाला है हर एक चीज़ को, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपका जो ये मैनिफेस्टेशन है ना ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक पूरा होता हुआ दिख रहा है, बहुत बिग वे में। हो सकता है इस टाइम पर कि जुलाई एंड में आपका कोई एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन, बहुत बड़ा ड्रीम, बहुत बड़ा विश पूरा हो जाए, कहा नहीं जा सकता। बट दिख रही है मुझे एक बिग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंज आती हुई दिख रही है। ओके, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लाइफ में अबंडेंस आने की बात करता है, खुशियाँ आने की बात करता है, स्टेबिलिटी आने की बात करता है। इस टाइम पर आप बहुत हद तक ना खुद को ग्राउंडेड फील कर पाओगे। अभी तक अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में जी रहे थे या फिर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं था, आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था,
खर्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे, या फिर फैमिली में बहुत हद तक झगड़ा हो रहा था, चीज़ें बिगड़ता जा रहा था, लोगों के साथ रिलेशन ख़राब हो रहा था, तो इन सभी साइड से आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। फाइन, लोगों के साथ आपका रिश्ता भी अच्छा होता हुआ आपको दिखाई देगा, आपके सराउंडिंग्स में जो भी पीपल्स रहेंगे, एंड साथ में ही सपोर्टिव पीपल्स इस टाइम पर बहुत सारा मिलेगा। आपकी फैमिली का सपोर्ट इस टाइम पर आपको भरपूर मिलती हुई दिख रही हैं। आपके लिए बहुत लोग इस टाइम पर लॉयल एंड ऑनेस्ट बनने वाले हैं, आपको हेल्प करने वाले हैं। ओके, एंड साथ में दिख रही है मुझे, अगर आपने किसी जगह पर पहले इन्वेस्ट किए थे तो उस तरफ से भी एक अच्छा खासा रिटर्न आपको प्राप्त होने वाला है। एंड साथ में ही अगर आप कुछ चीज़ें खरीदने की कोशिश कर रहे थे, बहुत टाइम से खरीद नहीं पा रहे थे, तो यस, आपका वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती हुई दिख रही है कि आप वो चीज़ खरीद सकते हो, या फिर कोई आपको गिफ्ट कर सकता है। आप उस चीज़ के लिए ना एबल होते हुए दिख रहे हो, अच्छा खासा रिसोर्सेस आपके पास आती हुई दिख रही हैं। जिस चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, या फिर जो चीज़ आपको नीडेड था, वो आपको मिलती हुई दिख रही है एंड जुलाई में। मटेरियलिस्टिक साइड से आप बहुत हद तक लकी बनने वाले हो गाइज। सो डेफिनेटली, वो चाहे आप अभी किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, मतलब कि जॉबलेस हो या फिर जॉब है, आपका बिजनेस घाटे में चल रहा है या फिर बहुत अच्छा चल रहा है, नो मैटर, या फिर आप स्टूडेंट हो, हाथ में पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है। मटेरियलिस्टिक साइड से यहाँ पर आप स्टेबल बनते हुए दिख रहे हो। जुलाई एंड में कुछ भी हो सकता है। फाइन, सो देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। जुलाई महीने के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर हैं यू आर गुड एनफ। डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आपका कर्मा अच्छा है। सो इसी वजह से आपको इस टाइम पर गॉड ब्लेसिंग्स मिलने वाला है। आपके बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस को पूरा किया जाएगा, आपके बहुत सारे ड्रीम्स को पूरा किया जाएगा। सो आपको इस टाइम पर एकदम से नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं रखना है। फाइन, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। फाइन, देखो यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर जाना है। फॉर एग्जांपल, कुछ चीज़ें हो सकता है आपको घर बैठे बैठे ना मिल सकता है, ओके, बट वो सक्सेस पाने में हो सकता है आपको बहुत देर हो जाए। बट अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, जो काम आपको आपका दिल कह रहा है करने को, अगर आप उस चीज़ को कर लेते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा एफर्ट डाल देते हो, तो कहीं ना कहीं आपका सक्सेस आपको बहुत पहले दिख जाएगा, बहुत पहले आपको अचीव हो जाएगा, आपका गोल, आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा। ओके, सो अगर आप बहुत टाइम से किसी को कुछ बताने के लिए वेट कर रहे हो, अच्छा टाइम के लिए वेट कर रहे हो, या फिर कुछ एक्शन लोगे इस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, या फिर हो सकता है ना कि आप कुछ एक्शन लेना चाहते हो, कहीं पर जाना चाहते हो, बट आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, समाज के डर से आप कुछ इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हो। तो अगर कोई ऐसा मसला है तो यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर डिसीजन एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपके साथ दिख रहे हैं। आप अच्छे हो, आपका कर्मा अच्छा है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, बाकी आप जस्ट अपना कर्म करते जाओ। ओके, सो यही है आपका रीडिंग जेमिनी। सो थैंक यू जेमिनी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।